हमें सबसे पहले जो ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर जो आपके पास है अल्डिहाइड, इन सब के पास एक ग्रुप है दैट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। मेडिसिन ली हुई है तो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, देखो भाई आपके पास जैसे कीटोन है CH3CO CH3, ऐसे ही अल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल CH3CHO। इन दोनों के पास ऑल्दो प्रेजेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी है, लेकिन केवल आपका जो अल्डिहाइड है और कीटोन है ये कार्बोनिल की रिएक्शन शो करेंगे। ये बात हो चुकी है, अब प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और वो कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में एक वो डिस्कस करना है, और आते हैं, मान के चलना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब मैं देखो ले रहा हूं पहले, सबसे पहले क्वेश्चन ही जैसे बताता हूं मैं है क्या ये, बट क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास CH3CHO या फिर CH3CO CH3 मीन्स एक एल्डिहाइड या एक कीटोन आपके पास आने वाला है। और जरा ध्यान रखना इस पर ऐसे दिया होगा आपके पास HCN और कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पास आने वाला है HCN। अब देखो कैसे करेंगे, अब सुनो बात, देखो ये आपको करनी कैसे है रिएक्शन जरा समझना। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखो CH3 C और डबल बॉन्ड O और यहां पर H, ऐसे पहले कर दो तभी समझ देखो आएगा आपको। ये कर दिया, अब इसके बाद HCN को यहां जोड़ो। अब जरा देखो ध्यान दो, आपके पास जो CO है कैसा है, पोलर, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, O पर चार्ज नेगेटिव, पार्शियल होता है वैसे तो ये, बट कर दो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इधर देखो H पर चार्ज पॉजिटिव और CN पर चार्ज नेगेटिव। बस सिस्टम सा सिंपल सा रूल है, जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव अटैक करेगा, जो नेगेटिव है वहां पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर CN का अटैक होगा। O पर चार्ज है नेगेटिव, इस पर H का अटैक होगा। और देखो बनेगा क्या, C पर आपने CN को जोड़ दिया क्योंकि C पर था पॉजिटिव चार्ज, वहां आ गया नेगेटिवली चार्ज CN। और H तो इसके पास था ही था, वो रहने दो, और जो O था वहां H आ गया। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, होने को दिया कैसे होता है ये आपको दिया होता है लाइक साइनोहाइड्रिन। इसको हम बोलते हैं क्या है, साइनोहाइड्रिन। इट इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। क्या होता है साइनोहाइड्रिन, अगर एक ही कार्बन पर CN और OH जुड़े हों उसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। लेकिन आपको एक रैमिंग वैमिंग नहीं करनी है, आपके पास ऐसे आएगा रिएक्शन पूरी करनी है। अब ऐसे ही ये रिएक्शन भी पूरी करनी होगी आपको। कैसे करेंगे, देखो CH3C पे क्या लगाओगे आप, CN, H नीचे भेज दो, जो इसके पास तो कोई यहां पर ये रहा जो आपके पास C डबल बॉन्ड O आ गया। एक देखो CH3 है यहां पर, देखो CH3CO CH3, इसको मैं देखो करता हूं कहीं दिक्कत ना हो जाए, CH3CO CH3 इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो O पर क्या आ जाएगा, H डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड यहां बन गया, और C पर क्या आ जाएगा, CN। ये इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, और ये है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। देखो 90% तो उम्मीद क्वेश्चन के ऐसे ही आने की है, 100%, 90%। 10% में फिर भी इसके चांस बहुत बहुत कम है, बट फिर भी बताता हूं कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनल, ऐसा आ सकता है बाय यूजिंग HCN। थोड़ा चलो इसमें क्रैमिंग खत्म हो गई, उसने बोल दिया HCN। तो अब देखो यहां बिल्कुल आपको इसको ऐसे नहीं दिया गया कि बिल्कुल सामने आप कंप्लीट द रिएक्शन। क्या कहा उसने, प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनल। तो पहले बनाओ प्रोपेनल। देखो आप इसी क्वेश्चन में से ही निकाल लो इसके आंसर को, प्रोपेनल दिया हुआ है तो लो भाई, प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनल। अब अगर वो यहां ये ऑप्शनल है, वो दे भी सकता है ना भी दे, बाय यूजिंग HCN, क्योंकि पता है HCN का यूज करके ही आप साइनोहाइड्रिन बनाओगे। बट चलो मैं यहां कर देता हूं, ये लो आप इसके ऊपर, इसने जो कहा था क्वेश्चन क्या था, प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनल। लो भाई हो गया यहां पर ये। अब इसमें क्या करोगे, CH3
CH2, इस कार्बन पर एक H है, यहां ले जाओ, O के पास H भेज दो और CN यहां लगा दो। इस तरीके से बनेगा। इट इज अ साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनॉल, इट इज अ साइनोहाइड्रिन ऑफ प्रोपेनॉल। इस तरीके से हो गया। लो भाई, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखो, मान के चलना इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत बहुत हाई हैं। जैसे एक और लो आप दोबारा से, अल्डिहाइड कीटोन दोनों ही शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास CO ग्रुप अवेलेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास रेजोनेंस की वजह से अवेलेबल नहीं है। CH3 CH2 CHO प्लस CH3OH। लो भाई, ये ऐसे आ सकता है A, और जो A बना वहां दोबारा से आप कोई भी अल्कोहल, चलो मैं आपको चेंज कर देता हूं, CH3 CH2OH लगाओ और ये B बनेगा। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, या 1 हाफ मार्क का 1 क्वेश्चन, डिपेंड करता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर ही। अब ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करोगे आप, मींस कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको तो कोई बात सुनो, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है। सबसे पहले इसको ओपन करो, तो इसको ऐसे लिखो वाली है क्या सर? नहीं, हाँ, ये लो भाई, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे ले जाओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। C पर का पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो बात सुनो मेरी, आपने अल्कोहल चैप्टर में किया होगा, ROH क्या बनाता है? RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अल्कोक्साइड आयन। यहां पर क्या होगा? अल्कोक्साइड आयन CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब आई थिंक पता चल जाएगा थोड़ा सा। आपका ब्लूटूथ गिरने वाला है सर, ब्लूटूथ गिरने वाला है। तो आपके पास देखो भाई, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और CH3CO नेगेटिव विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो क्या बनेगा? देखो भाई, ये बनना इस तरीके से है, CH3 फिर CH2 आ गया, अब इसके बाद कार्बन। अब देखो H तो इसके पास अवेलेबल है ही है, तो छोड़ दो, आप H की बात करनी नहीं है, जोड़ दिया। अब C पर कौन सा पार्ट आएगा नेगेटिव वाला, वो कौन सा है? OCH3। तो यहां पर लगा दो आप OCH3। और दूसरी चीज बचा क्या है आपके पास? H पॉजिटिव, तो आपने यहां पर H पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया, ठीक, OCH3। अब इसके ऊपर दोबारा दिया हुआ है, एक और अल्कोहल ने अटैक कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अब यहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव बचा ही नहीं भाई, कार्बन था पॉजिटिव, वहां ये आ गया, O था नेगेटिव, वो चला गया, अब कोई पोलैरिटी नहीं बची, तो इस बेसिस पर तो अब एडिशन होगी नहीं। अब क्या होगा? ये देखो भाई, आपके पास यहां पर एक मिनट, आई थिंक एक गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा, एक मिनट, हाँ भाई गलत हो गई भाई, यहां पर जहां O था वहां S को लगा देते हैं OH, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो यहां पर आपके पास ये OH आ गया, ठीक। अब सुनो भाई, देखो करना कैसे है, इसमें ये OH और ये OH, इन दोनों में से आपने वाटर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि अब आपके पास यहां कोई पोलैरिटी नहीं बची कि आप यहां से H पॉजिटिव नाइट्रिक अटैक करवाओगे। तो बस अब देखो क्या होगा, CH3 CH2C OCH3। अब देखो H तो जरा यही रहेगा, ये OC2H5 यही है, CH2 CH3 ये यहां पर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास दो ईथर, ये 2 ईथर है, देखो भाई, एक तो आ गया OCH3, एक OC2H5 ROR ईथर आ गया, तो यहां पर इसके 2 ईथर ग्रुप आपके पास ऐड हो गए। तो इस तरीके से करना, देखो भी इसको। और अब जरा समझना है क्या ये, इट इज अगर बात करूं डेफिनेशन की, इसको हम बोलते हैं एक तो एसिटल या एक होता है हेमी एसिटल। देखो एल्डिहाइड के ऊपर अगर एल्डिहाइड पर एक अल्कोहल अटैक करे तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं उसको?
हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल पर अगर एक और अल्कोहल अटैक कर जाए उसे बोलते हैं एसिटल। पहले हाफ बनेगा हेमी, फिर फुल बनेगा। तो अल्कोहल पर अगर अगर एल्डिहाइड पर अल्कोहल का अटैक हुआ तो पहले हेमी एसिटल और उसके बाद एसिटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन एक तरीके से कैसे आ सकता है वो देख लो। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रिपेयर द हेमी एसिटल ऑफ हेमी एसिटल, प्रिपेयर द हेमी एसिटल ऑफ इथेनल। लो भाई, इथेनल का हेमी एसिटल बनाना है, ये रहा इथेनल CH3CHO बाय यूज ऑफ मिथेनॉल, बाय यूज ऑफ मिथेनॉल। तो इसके ऊपर लगा दो मिथेनॉल। बस इतना मुझे बताना था ताकि आपको दिक्कत ना आए वहां क्वेश्चन अगर ऐसा आता है। वैसे तो इसको कंप्लीट द में ही आएगा। अब क्या होगा देखो भाई, इसको ऐसा कर दो CH3 डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे बनाओ CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव। जस्ट ये आपका रफ वर्क होगा, कंप्लीट कर देना इसको। पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाएगा यहाँ पर CH3CH, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो OCH3 यहाँ आ जाएगा OCH3, O नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव इस पे आ जाएगा OH। और अगर ये आता है ऑल्सो प्रिपेयर द एसिटल फ्रॉम हेमी एसिटल ऑफ दिस बाय यूजिंग इथेनॉल, तो क्या करोगे, हेमी एसिटल पर आपने अब ये लगा देना है इथेनॉल, अब बनाना है एसिटल। तो बस यहां से ऐसे करोगे इसको CH3C OCH3 यहाँ H। अब देखो H2O बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या OC2H5। इस तरीके से ये बन गया आपका कीटल, हेमी एसिटल एंड देन एसिटल। ठीक, अब अगर यही प्रोसेस हम रिपीट करें विद कीटोन तो उसको बोलेंगे कीटल या हेमी कीटल। बस कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट रिप्लेस कर देना है अल्डिहाइड को कीटोन से, तो एसिटल की बजाय में कीटल बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल सुन लो क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर द हेमी कीटल ऑफ प्रोपेनॉन, तो यहां तो ऐसे दिया होगा बाय यूज ऑफ मिथेनॉल, तो अगर मिथेनॉल दिया है तो ये मिथेनॉल है। प्रोपेनॉन का हेमी एसिटल बनाना है, हेमी कीटल, या तो ऐसे या फिर ये कंप्लीट द रिएक्शन, ये ऐसे दिया। और हाई चांस इस टाइप के ही हैं, कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए तो क्या होगा। हाँ अगर मान लो ऐसा है तो हम पूरा बनाएंगे या सेमी बनाएंगे। हाँ सेमी, तो कहेगा वो ना, अगर फर्स्ट दिया तो सेमी बनाओगे ना, फुल नहीं बनाएंगे हम। जो रिएक्शन कहिए वही करनी है आपको। आप देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। CH3 C पर क्या आ जाएगा OCH3, O पर H और एक H यहाँ आ जाएगा। और अगर दोबारा से ही इस पर एक मिनट इस पर एक और मिथेनॉल को अटैक करवा देते हैं, CH3 C पर OCH3, अब यहाँ से H2O बाहर गया, यहाँ भी OCH3, अच्छा यहाँ CHO लगाया हुआ, अच्छा कीटोन है तो यहाँ ये आ जाएगा, ये लो। तो इसमें देखो आपके पास डाई मिथॉक्सी आ गया, डाई मिथॉक्सी। तो इस तरीके से आपके पास ये एसिटल कीटल हेमी एसिटल हेमी कीटल की प्रिपरेशन होगी। सर इसका नाम क्या होगा, तो डाइमिथॉक्सी। हाँ देखो इसका नाम अगर पता लगाना हो 1 2 3, ये देखो R और R में मेन चेन आ गई आपके पास। 2 पर 2 मिथॉक्सी है, 2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर पहले वाला करते हैं हम, एक को बोलते हैं 2 मिथॉक्सी 2 इथॉक्सी प्रोपेन, अगर यहाँ पर C2H5 होता। ठीक है, ऑल्दो वैसे नोमेनक्लेचर इसका आता नहीं है, बट फिर भी ये यहाँ हमारे पास पूरा हो गया एसिटल एंड हेमी एसिटल। अब इसके बाद अब देखो जो करना है हमें, सुन लो, उसमें सब में एक ही रूल अप्लाई होगा, हर एक में एक ही रूल अप्लाई होगा। दैट रूल इज कि कभी भी आपके पास अगर C डबल बॉन्ड O आता है, मीन्स अल्डिहाइड या कीटोन उसमें ही आएगा, कभी भी आपके पास अगर CO आया तो करना क्या है आपने, और अब सब में एक फिक्स रहेगा, ये कॉमन रहेगा,
कंपाउंड के अंदर पक्का NH2 होगा, तो NH2 को ऐसे लिखोगे आप H2N, NH2 को H2N लिखोगे और उसमें से वाटर को बाहर भेज दोगे। ये लो भाई, वाटर बाहर चला जाएगा और होना क्या है, हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा। अब जितने भी मैं कंपाउंड करने वाला हूं सब में आपको जस्ट बार बार यही रूल अप्लाई करना है कि कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनाना है आपको, ठीक है। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो नाम में मत जाना इसके, बाकी मैं चलो करता हूं स्टार्ट। जैसे आपके पास सबसे पहले दिया होगा NH2 NH CO NH2, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। NH2 NH CO NH2 इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। अगर ये किसी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट कर जाए तो बनाता है सेमी कार्बेजोन। मींस सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है, वैसे देखो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये लो भाई CH3 CH2 CHO प्लस NH2 NH CO NH2, इतना वैसे मिलना चाहिए। 90% उम्मीद यही है कि आपको ऐसा मिले, आप क्वेश्चन पूरा कर दो, फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आता है प्रिपेयर द सेमी कार्बेजोन ऑफ प्रोपेनल, तो ये रहा प्रोपेनल, तो सेमी कार्बेजोन बनाने के लिए आपको सेमी कार्बेजाइड लगाना पड़ेगा। बटे सेमी कार्बेजाइड NH2 NHCO NH2, और इसमें होगा क्या, इस NH2 को ऐसे लिखो H2N, यस। हाँ बताता हूँ, कोई करता हूँ मैं इसको भी, एक बार पहले कर लो एग्जाम्पल ये वाला, फिर मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन। देखो पहले सिंपल कर लो, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पहली चीज तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है सेमी कार्बेजाइड का, वो रखो याद, NH2 NH CO NH2। ऑल्दो आपको इसको बहुत ज़्यादा इसमें मत जाना इतना सिंसियरली, हो सकता है दिया ही हो आपके पास कम, और मैक्सिमम आज तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें दिया हुआ ही था आपके पास, ठीक है। अब बताओ NH2 NHCO NH2। अब सुनो, यहां से आपने बस इस NH2 को लिखना है H2N, H2 को सामने ले आओ CO के और C डबल बॉन्ड O कर दो, और यहां पर है H, और इधर से H2O को आपने बाहर निकाल देना। हमेशा यही रहेगा, जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हुआ जिसके पास NH2 है, उसमें से आपको H2O को बाहर निकालना है, और C और N के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे, देखो ये रहा CH3 CH2 C, नीचे H लगा दो, यहां डबल बॉन्ड। अब देखो O चला गया, H2 चला गया, बचा क्या N, तो यहां पर N आ गया, फिर NHCO NH2। ये बन गया आपका सेमी कार्बेजोन ऑफ द प्रोपेनल। अब बताओ भाई क्या आपको टेंशन है बेटा? यस, एनीबॉडी हैविंग डाउट? ओके, इसका मैं एक को करवाता हूं क्वेश्चन, फिर चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन कौन सा रहेगा? प्रोपेनॉन का सेमी कार्बेजोन। तो प्रोपेनॉन ले लो आप CH3, इसको ऐसे लेना कभी C डबल बॉन्ड O CH3, बात एक ही है बट अपना इसको सोल्व करने के लिए ये प्रोपेनॉन आ गया, और इसके साथ में आप ले लो हाइड्रो, मैं डायरेक्टली करूँगा H2N को NH2। हाँ बोलो भाई। यस, ओके। तो NH2NH, नहीं आपकी आवाज नहीं आएगी, NH2 NHCO NH2, ठीक है। तो ये आपके पास सेमी कार्बेजाइड है। अब इसमें देखो कुछ करना कुछ नहीं है, यहां से O को उड़ा दो, यहां से H को, और इसके बीच में ये बन गया डबल बॉन्ड। ये तो इतना आसान है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत अल्फाबेट्स को यहां वहां करना है, ठीक है। ये बन गया आपका सेमी कार्बेजोन ऑफ द प्रोपेनॉन। और अब इसमें क्वेश्चन है जो आपके पास NCERT में भी दिया हुआ है, पूछ भी सकते हैं
कि हम हमेशा इस NH2NH के NH2 को यूज करते हैं। वी नेवर यूज NH2 ऑफ CONH2, इस ग्रुप का NH2 यूज नहीं करते हम कभी भी। वी यूज ऑलवेज NH2 ऑफ दिस ग्रुप। वाई? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर N के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस आ जाता है, और इस रेजोनेंस की वजह से यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल लिखेंगे दैट द NH2 ग्रुप इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन हेयर ड्यू टू द रेजोनेंस। The lone pair of nitrogen is not present, or the lone pair of NH2 is not available of the CONH2 group due to resonance. Due to resonance. ठीक है, तो ये बात आपकी वहां पर इंक्लूड हो जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका, देखना चेक करना, आपको मिलेगा नोट्स में क्वेश्चन। तो चलो भाई, एक तो आपका ये सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन भी बन गया। इसके बाद एक और लेते हैं यहां पर, जैसे मान लो आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, चलो अब की बार मैं अल्डिहाइड, कभी कीटोन कभी अल्डिहाइड ले लेंगे, बात दोनों में सेम रहेगी। ये है प्रोपेनल, ठीक है, और इस प्रोपेनल पर अब अटैक करवा देना है आपने किसी भी अमाइन का। देखो अमाइन क्या होता है बताता हूं मैं आपको, जैसे CH3NH2, CH3CH2NH2, जिसके पास भी कार्बन चेन के साथ में NH2 लगा हो उसे हम बोलते हैं अमाइन। अब चलो मैं यहाँ पर इथेन अमाइन लेता हूँ, प्रोपेन मिथेन अमाइन CH3NH2, इसको अगर आपको दिया हो CH3NH2 कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपने क्या करना है, आराम से बैठना है, अपने को फ्लैशबैक में ले जाना है। कैसे क्वेश्चन करवाए थे, अल्डिहाइड है और कीटोन है, साथ में NH2 है, तो सबसे पहले इसको आपने तरीके से ओपन करना है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, और O के बिल्कुल सामने NH2 का H2 ले आओ, H2NCH3, ठीक है, और यहाँ से आप H2O को बाहर निकाल दो, ये बनेगा बिलो, और इसको बोलते हैं इमाइन। इमाइन, अमाइन के साथ में अल्डिहाइड या कीटोन हो तो इमाइन बनता है, या फिर इसको हम शिफ बेस भी बोलते हैं, इमाइन और शिफ बेस। ये आपके पास इमाइन और शिफ बेस बन गया, ठीक है। सो बाय दिस विल प्रिपेयर इमाइन और शिफ बेस। बिल्कुल भी देखो बताऊं, क्रैमिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चांस यही है कि कंप्लीट तक करने में आएगी, और वहां पर आपको केवल लॉजिक ही लगाना है कि CO ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे हम CO का यूज करेंगे NH2 के साथ में, या कुछ और दिया है अल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। हाँ, ये शिफ्ट बेस होता है। शिफ्ट बेस देखो ये केमिकल रिएजेंट है, जैसे टोलेंस रिएजेंट होता है ना, ऐसे ही ये एक शिफ्ट बेस है जो केमिकल रिएक्शंस में टेस्ट के लिए काम आता है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद देखो भाई, हमें अब स्टार्ट करनी है एक और रिएक्शन एसिड के। बस ये अब देखो भाई, अरे एक मिनट, देखो भाई, एक और 2,4-DNP डेरिवेटिव अगर बनाना हो आपको, 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNP? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो सुन लो, इसका नाम पहले क्या होगा, इसका नाम होगा 2,4-डाई, N से नाइट्रो, डाइनाइट्रोफिनाइल और हाइड्रोजन, ये इसका नेम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कैसे बनाना है। देखो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाओगे, आपको सबसे पहले हिंट पकड़ना है फिनाइल से, क्योंकि बेंजीन बनाओगे तभी तो पोजीशन आएगी। सबसे पहले फिनाइल के पता है बेंजीन रिंग होती है, मीनिंग ऑफ फिनाइल इज बेंजीन रिंग, तो यहां बेंजीन रिंग बना दो। उसके बाद इसने कहा है 2,4 पर डाइनाइट्रो। अरे भाई 2,4 तो ठीक है, 2 नाइट्रो आ जाएंगे NO2, पर किसके रिस्पेक्टिव में, हाइड्रोजन के। और व्हाट इज हाइड्रोजन, देखो
हाइड्रोजन होता है NH2 ये कर चुके हो आप P ब्लॉक में। अब इसको जब जोड़ोगे बेंजीन रिंग पर ऐसे ही आएगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा NH2, क्योंकि एक H रिप्लेस होगा तभी ये यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। और अब इसकी सेकंड पोजीशन ये है, एक NO2 यहाँ लगा दो और एक NO2 यहाँ लगा दो। ये लो भाई, नो नीड टू क्रैम दिस, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन गया बड़े आराम से। अब आपको बनाना है 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेनॉन। ये कह सकते हैं, ऑल्दो मैक्सिमम टाइम तो कंप्लीट रिएक्शन आएगी, बट फिर भी हम एक्सट्रीम वाला भी कर लेते हैं ताकि जब आप किसी के पास टाइम हो, जिसके पास अपना समझ है, कर सकता है वो बच्चा। ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लगा दो, अब इसका काम करो इस तरीके से। प्रोपेनॉन है ना, CH3CO CH3, ये कर दो। अब एक काम करो, CO को इसके बिल्कुल सामने लेकर आओ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, और बस H2O को बाहर भेज दो। बाहर भेज दिया, ये लो, ये बन गया आपका 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, जो मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेनॉन, या 2,4 DNP ऑफ प्रोपेनॉन। इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आई थिंक हमने देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे ये इसके मैक्सिमम हमने यहाँ पर ये क्लियर कर लिए। ठीक है, ये एक कैटेगरी है देखो भाई आपके पास, जिसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाने होते हैं, और वो हमने आज यहाँ पर सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। और मैक्सिमम चांस देखो कैसे आएंगे, मैक्सिमम चांस ऐसे आएगा कि आपको कंप्लीट द रिएक्शन दिया होगा। जैसे वहाँ दिया होगा प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉन प्लस कुछ भी जिससे करवानी है रिएक्शन आपकी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल से करवाओगे तो बन जाएगा आपका एसिटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, जो भी बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला ही। तो यहाँ पर देखो ये वाला एक पोर्शन था जिसकी वजह से कल मैंने करवाया नहीं था ये पोर्शन, कि ठीक है टाइम लगेगा तो एक साथ ही करवा देंगे। ठीक हो गई बात। तो ये एक आपका यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, किसी को डाउट बताओगे बच्चों पहले तो, कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो बताओ मुझे आप। एनीबडी? सो दैट अदरवाइज फिर मैं इस क्लास को करके बंद दूसरी क्लास स्टार्ट करता हूँ, एक और दूसरी, फिर इसके बाद एक ही करेंगे उसमें रिएक्शन। तो अभी टाइम हो रहा है आपकी जूम क्लास का, इसका 40 मिनट्स वाला, उसको बंद कर देते हैं। देन यू लॉग इन अगेन, तो वहाँ और करते हैं रिएक्शन। ठीक है।